क्या मैं एक डरावनी दुनिया के नियमों में फंस गई हूँ? 3 साल पहले इस दुनिया में अजीबोगरीब नियम लागू हो गए थे, जहाँ लोगों को अचानक ही अलग अलग गेम लेवल्स में डाल दिया जाता है। जो जीत जाता है वह असल दुनिया में वापस लौटता है और उसे ढेर सारे इनाम मिलते हैं, लेकिन हारने वाले वहीं खत्म हो जाते हैं। डरावनी दुनिया में आपका स्वागत है। खेल फायर ट्रेन लेवल। यह ट्रेन H2026 है जो फ्लेमिंग माउंटेन को पार करेगी। पूरा सफर 7 घंटे का है। सभी यात्री कृपया इन नियमों का पालन करें। नियम तोड़ने वालों को यह ट्रेन आगे कोई सुरक्षा नहीं देगी। पहला नियम, क्रू का हुक्म आखिरी है। ट्रेन का क्रू व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार है। उनके आदेशों का बिना शर्त पालन करना होगा। दूसरा नियम, स्टेशन पर रुकते वक्त बाथरूम न जाएं। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तब टॉयलेट्स बंद रहेंगे, अंदर जाना मना है। तीसरा नियम, 3 मिनट तक खामोश रहें। जब ट्रेन ज्वालामुखी वाले इलाके से गुजरे तो 3 मिनट की पूर्ण शांति रखनी होगी। कोई भी आवाज करना मना है। चौथा नियम, सीट नहीं बदली जा सकती। जो सीट आपको पहले मिली है वही आपकी सीट है। सीट बदलना मना है। पांचवा नियम, अजीब आवाजों का पीछा न करें। अगर ट्रेन के डिब्बे में अजीब आहट, फुसफुसाहट या रोने की आवाज आए तो मुड़ कर मत देखना, ढूंढने की कोशिश मत करना और जवाब भी मत देना। नियम तोड़ने वाले को साया निगल जाएगा। ट्रेन जल्द ही ब्लैक विंड रिज स्टेशन पहुंचने वाली है। यात्री उतरने के लिए तैयार रहे। यात्री सू चिंग चिंग, आपने दूसरे नियम का उल्लंघन किया है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। सिस्टम मुझे बचाओ। सिस्टम। सफलता सिस्टम सक्रिय हो गया है। लक्ष्य SAS ग्रेड का खतरा। कंडक्टर बुलगुल। लंबाई 192, चेस्ट 108, कमर 82, हिप्स 101। मिशन शरीर की 18 मांसपेशियां, ताकत में बेमिसाल और दिखने में बेहद सुंदर। न्यू गुई को अपना बनाएं, उसे करीब लाकर भरोसे को बढ़ाएं। इससे आप नए गेम स्किल्स पा सकती हैं जो गेम जीतने में आपकी मदद करेंगे। क्या मुझे इस भयानक न्यू गुई को अपना बनाना होगा? यह ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। दोहराती हूँ, ट्रेन यहाँ नहीं रुकने वाली। तू किस्मत वाला है। सिस्टम, वह इतना सख्त है तो मैं उससे मेल जोल कैसे बढ़ाऊं? मुझे कम से कम कुछ जानकारी तो दो। मेरा स्टार्टर पैक कहाँ है? स्टार्टर पैक सफलतापूर्वक दे दिया गया है। नई शक्ति मिली है, फायरी आंखें। असर, आप सामने वाले के मन की बात पढ़ सकती हैं और उनके असली विचार देख सकती हैं। फायरी आंखें, बहुत बढ़िया। इसकी मदद से मैं न्यू गुई के दिमाग को पढ़ पाऊंगी। सिस्टम, शक्ति को चालू करो। मेरे बढ़िया शरीर पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतनी मेहनत से शरीर बनाया है कि कोई मुझे देखे और तारीफ करे। कोई समझता क्यों नहीं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इतना बड़ा SSS ग्रेड दानव, क्या वह चाहता है कि कोई उसे हाथ लगाए? क्या यह काम करेगा? अगर मैंने उसे छुआ तो कहीं वह मुझे सबक न सिखा दे। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जोखिम उठाती हूँ और एक बार कोशिश करती हूँ। यह पागल हो गई है। वह एक SSS ग्रेड दानव है। यह तो खुद को सजा दिलवाना चाहती है। हाथ लगाना, दानव को हाथ लगाना। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर न्यू गुई को गुस्सा आ गया तो वह हम सबको खत्म कर देगा। माफ करना, आपका शरीर इतना शानदार है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब वक्त मिले तो मुझे भी बताना कि आपने इतना शानदार शरीर कैसे बनाया। तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। न्यू गुई के साथ रिश्ता 10 अंक बढ़ गया। पुरस्कार स्वरूप मिली शक्ति, फोटोग्राफिक मेमोरी। यह एक गर्म ट्रेन का सफर है, तो मुझे उन सभी किताबों को जल्दी से पढ़ना चाहिए जिनमें फ्लेमिंग माउंटेन का जिक्र है। इससे मुझे जरूर मदद मिलेगी। सिस्टम, शक्ति का उपयोग करो। बहुत अच्छे, सारी बातें अब मुझे याद हो गई हैं। सभी यात्री ध्यान दें, यह ट्रेन अब ज्वालामुखी क्षेत्र में जाने वाली है। नियम 3, जब हम ज्वालामुखी क्षेत्र से गुजरें तो 3 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहें। कोई भी शोर करने की अनुमति नहीं है।
मुझ में अभी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत तो देखो। ज्वालामुखी वाला इलाका पीछे छूट गया है। अब तुम सब चैन की सांस ले सकते हो। नियम: बाथरूम फिलहाल बंद है, अंदर जाना मना है। नियम 4, सीटें बदली नहीं जा सकती। जो सीट तुम्हें पहले मिली थी वही तुम्हारी आखिरी सीट होगी। सीट बदलना सख्त मना है। तुम अभी गलत सीट पर बैठी थी। तुमने नियम 4 तोड़ा है। मैं तो बस एक पल के लिए बैठी थी। इतने में नियम नहीं टूटता और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि कुछ गड़बड़ है? नहीं तो सब ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में पसीना आ रहा है, तुम्हारी त्वचा जल रही है और चेहरा बहुत ज्यादा लाल है। सजा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस अभी तक पूरी तरह आई नहीं है। पता नहीं कैसी सजा मिलेगी। मुझे जल्दी ही न्यू गुई का भरोसा जीतना होगा ताकि मैं अपनी जान बचाने का हुनर पा सकूं। मेरे प्रिय यात्रियों, सफर काफी लंबा है। चलो एक खेल खेलते हैं। जीतने वाले को इनाम मिलेगा और हारने वाले को सजा। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो सबकी हार मानी जाएगी और मैं किसी को भी खत्म करने के लिए चुन लूंगा। पहला दौर: फ्लेमिंग माउंटेन से जूही किताबों की सामान्य जानकारी का मुकाबला। इसमें कुल 3 सवाल होंगे। पहला सवाल: जूजी किंगडम लेडी जिनशेंग की रक्षा करने वाली जादुई चीन क्या है? मुझे पता है, वह सुनहरा शाही पट्टा है। तुम्हारा जवाब गलत है। लेडी जिनशेंग राक्षस साय ताइसुई द्वारा अगवा किए जाने के बाद जियांग जेनरन ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पुरानी भूरी पोशाक को एक चमकते 5 रंगों वाले जादुई कपड़े में बदल दिया और उसे तोहफे में दे दिया। इसलिए सही जवाब है 5 रंगों वाला जादुई कपड़ा। अच्छा हुआ कि मैंने अभी ज्वलंत पर्वत से संबंधित सभी किताबों की पूरी सामग्री याद कर ली थी, जिसमें यह मशहूर किताब भी शामिल है। दूसरा सवाल: अंतहीन गुफा के गोल्डन नोज्ड व्हाइट हेड माउस स्पिरिट जिन 2 बड़े भाइयों की पूजा की जाती है, उनके सम्मानजनक पद क्या हैं? मुझे पता है, वो लीजिंग और निज़ा हैं। ये सही कह रहा है। मैंने इस किताब को 200 बार पढ़ा है। जवाब यही है। जल्दी से मुझे इनाम दीजिए। इनाम के बिना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। गलत। सवाल सम्मानजनक पद के बारे में पूछा गया है। ली जिंग असली नाम है, सम्मानजनक पद नहीं, इसलिए आपका जवाब गलत है। सही जवाब है पगोडा बियरिंग हेवनली किंग और नेजा। पर क्या यह दोनों एक ही बात नहीं है? तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। सवाल में सम्मानजनक पद पूछा गया था और तुमने आम नाम बताया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंडक्टर पर शक करने की? न केवल आप गेम हार गए, बल्कि आपने नियम नंबर 1 का उल्लंघन भी किया है। सजा का आना। आखिरी सवाल। पिछले 2 सवालों के आधार पर यह साफ देखा जा सकता है कि सवाल मुश्किल नहीं है, बल्कि ये बारीकियों पर आधारित है। शायद मैं कर सकती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। लगता है मैंने बुल डीमन किंग पर अपनी छाप छोड़ दी है। ग्रीन बुल स्पिरिट किस देवता का वाहन है? सच में? यह तो हद ही हो गई। उसका सवाल इतना आसान कैसे हो सकता है? नियम 1: ड्यूटी ही सर्वोच्च आदेश है। चालक दल के सदस्य ट्रेन की व्यवस्था के प्रभारी होते हैं और उनके आदेशों का बिना शर्त पालन करना होगा। क्या तुम लोग विरोध करना चाहते हो? तो तुम्हारा अंजाम वही होगा। अच्छी बॉन्डिंग होने का यही फायदा है। खुल्लम खुल्ला तरफदारी। यह महसूस करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यह ताइशांग लाओजुन है। बधाई हो, जवाब सही है। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। मुझे काफी समय से भूख लग रही थी और यह मेरा पसंदीदा चिकन लेग बर्गर है।
अगला खेल है फ्लेमिंग बुल फाइट। आप सब मिलकर एक व्यक्ति को चुने जो मेरे सामने खड़ा होगा। जीते तो जीवित बचोगे, हारे तो खेल खत्म। पुराने सभी चुनौती देने वालों में से कोई भी 3 सेकंड तक भी नहीं टिक पाया। उन सबको बॉस ने एक ही वार में चकनाचूर कर दिया था। काली आग अंदर से बाहर की ओर जलती है कि वे ढंग से चीख भी नहीं पाते। राख तक उस अखाड़े से बाहर नहीं आ पाती। मैं उसे चुनता हूं। मैं भी उसे ही चुनती हूँ। मेरी पसंद भी वही है। लगता है अभी न्यू गुई की मेरे लिए तरफदारी ने सबको गुस्सा दिला दिया है। वे सब बस मुझे खत्म होते देखना चाहते हैं। सो चिंग चिंग, तुम्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, अब तुम चुनौती देने वाली बनोगी। बुल फाइट शुरू होती है। मैं पहले से ही तुझे पसंद नहीं करता था। तेरा खत्म होना ही ठीक है। तू खास बनना चाहती थी, अब अपने कर्मों का फल भुगत। दिखावा करने वाली बेकार औरत, यही तेरा असली अंजाम है। जाहिर है इतने कम प्यार के साथ वह मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। मुझे अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। फायर फाइटिंग रेड चेन, मजबूत और पकड़ वाली, बहुत ज्यादा लचीली। यह ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली आपातकालीन चेन है। मिल गया। अपनी औकात भूल गई है, सबक सिखाना पड़ेगा। अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, वह एक ट्रिपल एस क्लास के खतरनाक साये को चूम रही है। क्या ये पागल हो गई है? इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब यह नहीं बचेगी। इस बार तो ये पक्का खत्म हो जाएगी। ये गला कसने के लिए एकदम सही फंदा है। चल। वह साये की सवारी कर रही है। बॉस की सवारी करने की हिम्मत की। अब 1 सेकंड भी नहीं बचेगी, पक्का नहीं बचेगी। यह औरत अब गई, बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मजा आ रहा है मेरे महाराज। न्यू गुई की पसंद 20 अंक बढ़ गई है। हुनर मिला, जादुई अमृत, जो पल भर में हर जख्म को भर सकता है। हुनर का इस्तेमाल करो। मैं हार मानता हूं, तुम जीत गई। ट्रिपल एस लेवल के भूत ने हार मान ली। ये है, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी कहानी के बारे में तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, क्या ये वही हमारे सख्त और बेखौफ बॉस हैं? यह तुम्हारा इनाम है, नियमों से बचाने वाला खास मेडल। खेल का हिस्सा खत्म हुआ। सभी यात्री थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मौके का फायदा उठाओ और इनका भरोसा जीतो। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? न्यू गुई का भरोसा 10 पॉइंट और बढ़ गया है। नया हुनर हासिल हुआ, अग्नि रक्षा। यह किसी भी आग को शांत कर सकता है। न्यू गुई, ओ न्यू गुई, आप तो सच में अंदर से इस सब के दीवाने निकले। इंटरनेट के लोगों की बात सच थी कि हैंडसम लड़के ऐसे अंदाज पर मर मिटते हैं। मैं ठीक हूं। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। तुम्हारा शरीर कोयले जैसा लाल हो रहा है, त्वचा गर्मी से चमक रही है और भाप निकल रही है। तुमने चौथे नियम को तोड़ने की सजा पाई है। नहीं, तुम बकवास कर रही हो। मैंने तो कभी चौथा नियम तोड़ा ही नहीं। मुझे ट्रेन से उतरना है, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। हुनर का इस्तेमाल करो, अग्नि रक्षा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएंगे। इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली है, ज्वेलिंग स्टेशन। सब लोग थोड़ा सब्र रखो, हम उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नियम नंबर 2,
स्टेशन पर रुकते वक्त शौचालय का इस्तेमाल मना है। हमें बस उन आग से जलते हुए लोगों को उसके अंदर ले जाना होगा। जैसे ही ट्रेन रुकेगी वे अपने आप नियम तोड़ देंगे और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये अच्छा उपाय है, हम साथ मिलकर करेंगे। काइजुलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। बधाई हो, तुमने छिपा हुआ नियम ढूंढ लिया है। 1 घंटे के अंदर इसे खोजो और खत्म करो। अगर वक्त खत्म हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब लोग शांत हो जाओ, क्योंकि एक गुप्त नियम सक्रिय हो गया है। इसीलिए अब 3 सीमित नियम लागू होंगे। नियम तोड़ने पर सजा मौत होगी। क्या कैसा नियम? हम सब पालन करेंगे। सीमित नियम नंबर 1, ट्रेन चलने के दौरान डिब्बे की खिड़कियों और शीशों को तोड़ना मना है। सीमित नियम नंबर 2, ट्रेन के किसी भी इमरजेंसी उपकरण को बिना अनुमति के हाथ लगाना मना है। सीमित नियम नंबर 3, नीले रंग की चीजें स्टाफ की मिल्कियत है। यात्रियों का उन्हें छूना मना है। अगर कोई नीली चीज दिखे तो तुरंत स्टाफ को सूचित करें। अब 1 घंटे की उलटी गिनती शुरू होती है। अगर गुप्त नियम नहीं सुलझा तो सबका खात्मा निश्चित है। 1 घंटा? ये तो बहुत कम है। हमें तो पता ही नहीं कि वह गुप्त नियम आखिर है क्या। चलो। खड़े हो जाओ। चेतावनी, ट्रेन अब ज्वालामुखी वाले क्षेत्र से गुजरेगी। बाहरी तापमान 3000 डिग्री पार कर चुका है। भीतरी हलचल बहुत तेज है। सभी यात्री मजबूती से पकड़कर बैठें। इधर उधर घूमना मना है। हिलना मत डावांग। ट्रेन अभी ज्वालामुखी वाले इलाके में जा रही है। डिब्बा बहुत कांप रहा है। अगर तुम उठे तो मेरा संतुलन बिगड़ेगा और मैं यकीनन तुम्हारे सीने पर लगे नीले बैच को छू लूंगी। तब मैं तीसरा सीमित नियम तोड़ दूंगी और ये मेरे लिए खतरा होगा। ऐसे ही ठीक है, ताकि हम दोनों मुसीबत से बचे रहें। चेतावनी समाप्त। ट्रेन ज्वालामुखी क्षेत्र से बाहर निकल आई है। सामान्य परिचालन बहाल हो गया है। मैंने सोचा नहीं था डावांग कि तुम्हारी 18 कट्स वाली बॉडी होगी। सहारा काफी मजबूत और सुकून भरा है। बिल्कुल सुरक्षित महसूस हो रहा है। बहुत आरामदायक है। ये क्या बकवास है? टिंग, न्यू गुई की पसंद 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान पसंद का स्तर 50%। इनाम मिला है थर्मोस्टैटिक गाउन। इसे पहनने के बाद शरीर का तापमान एक जैसा रहेगा। यह अत्यधिक गर्मी और कड़ाके की ठंड को बेअसर कर देगा और यह हमेशा के लिए प्रभावी है। वाह, क्या ऐसा भी हो सकता है? एक बहादुर बैल की तरह बिना किसी डर के बस आगे बढ़ते जाना है। चिंग चिंग, क्या तुम्हारे पास इन गुप्त नियमों के बारे में कोई विचार है? 10 मिनट बीत चुके हैं। हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो चिंग चिंग। हमें फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। देखते हैं कि कोई सुराग मिलता है या नहीं। वह क्या है? क्या हुआ? कहाँ गड़बड़ है? तुम लोग देखो, वहाँ एक काली हड्डियों वाला साया है। वह मुझे देख रहा है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है इसे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। सब सावधान हो जाओ। उस पर एक खौफनाक साये ने कब्जा कर लिया है। वह अब किसी को अपना शिकार बनाने का मौका ढूंढ रहा है ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके। जल्द ही उससे दूर हो जाओ। क्या किसी साये ने उस पर कब्जा कर लिया है? क्या उस पर कब्जा हो गया है? साये का साया, तुम मेरे पास मत आना। तुम झूठ बोल रही हो सू चिंग चिंग। तुम बस मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। पिछले मुकाबले के दौरान जब मैंने तुम्हें मैदान में उतारा था तब तुम्हें बुरा लगा था, इसलिए तुम ये झूठी कहानियां बना रही हो ताकि तुम मुझे फंसा सको। कितनी घटिया हो तुम। मुझे पता था कि यही बात होगी। सू चिंग चिंग, साफ दिख रहा है कि तू उसे पसंद नहीं करती, इसलिए तू उस साये का बहाना बनाकर उसे खत्म करना चाहती है ताकि सारा रास्ता तेरे लिए साफ हो जाए। कितनी स्वार्थी है तू। हाँ, मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। उसके अंदर कोई बुरी शक्ति कैसे हो सकती है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। वही तो
जरूर तुम्हें उससे कोई दुश्मनी होगी, इसीलिए तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो। हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ, फिर तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनिए सब, बाहरी दिखावे के झांसे में मत आओ। अगर चिंगचिंग ऐसा कह रही हैं, तो जरूर उनके पास कोई ठोस वजह होगी। हाँ, पिछले कई खतरों में चिंगचिंग ने ही हमें सावधान किया था, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। आप लोग उन पर ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। चिंगचिंग, आपने यह कैसे पहचाना कि इस छोटे बालों वाली औरत के अंदर कोई बुरी शक्ति है? पहला, अभी इसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। उसकी आंखों की पुतलियों के पास कालापन दिख रहा था। एक आम इंसान की आंखें ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा, इसके कंधे बहुत ज्यादा कड़े हुए थे। इसकी हरकतें बहुत अजीब थीं, जैसे कि कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हो। तीसरा, इसके चलने का अंदाजा अजीब था। कदम बहुत भारी थे और ये चुपके से उन यात्रियों के करीब जाने की कोशिश कर रही थी जो कमजोर हैं। इसकी आंखों का लालच और शिकार करने की भूख छिपाई नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये बात है। मुझे भी लग ही रहा था कि यह अभी अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर वाकई कोई साया है। बिल्कुल सही। इस बारे में सोचने पर यह सारी बातें बुरी शक्ति के होने के ही लक्षण हैं। सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। चिंगचिंग की बातों में बहुत दम है। इसके अंदर वाकई में कोई बुरी शक्ति है। अगर अभी भी यकीन नहीं किया तो यह हम सबको खत्म कर देगी। यहाँ पर हमें डराना बंद करो। सिर्फ इन बातों से क्या तुम सोचते हो कि हम यकीन कर लेंगे? मुझे तो लगता है तुम सब एक ही गैंग के हो और मिलकर हमें फंसाना चाहते हो। सही कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब और देर नहीं की जा सकती। हमें जल्द ही इस साए से भरी औरत को सबक सिखाना होगा। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो अब मुझे ही करके दिखाना होगा। क्या सच में तेरी इतनी हिम्मत? सबक सीखने के लिए तैयार हो जा। तुम पर वाकई किसी चीज का साया है? इतनी ताकत? सु चिंगचिंग, अगर तुझे खुद को खत्म करना ही है तो मुझे दोष मत देना। आज मैं तुझे खत्म करके तेरी सारी ताकत सोख लूंगी। चिंगचिंग, संभल कर। अब तू कहाँ जाएगी? आज तेरा खेल खत्म होकर रहेगा। डिंग, एक यात्री का पता चला है जिसने ट्रेन के चलते समय डिब्बे की खिड़की और कांच तोड़ा है। यह नियम 1 का उल्लंघन है। सजा की कार्रवाई शुरू की जाती है। नहीं नहीं, मैं खत्म नहीं होना चाहती। मुझे जाने दो। अब क्या आप सबको यकीन हुआ? उसके ऊपर वाकई एक बुरा साया था। मैं सिर्फ सबकी जान बचा रही थी। ज्यादा होशियार मत बनो। ये सब सिर्फ तेरा बिछाया हुआ एक जाल है। तूने उससे हारने का नाटक किया, उसे खिड़की से टकराने पर मजबूर किया और नियम का सहारा लेकर उसे खत्म कर दिया। तूने जानबूझकर उसे फंसाया है। हाँ, जरूर ऐसा ही है। तुम बस हम सबको एक एक करके रास्ते से हटाना चाहती हो ताकि तुम अकेले जीत सको और सारा इनाम पा सको। यह तो डरावना है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। इतनी गिरी हुई चाल कोई कैसे चल सकता है? मुझे लगता है असली नियम तो यह है कि सु चिंगचिंग को किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। जैसे ही वह हमला करेगी, हम सब भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमें उसे रोकना होगा। हम उसे और मनमानी नहीं करने दे सकते। सही कहा, उसे रोको, उसे रोको। उसे अब किसी को और सबक नहीं सिखाने देना चाहिए। तुम सब हद पार कर रहे हो। चिंगचिंग साफ तौर पर हमें बचा रही है, मगर तुम लोग बार बार उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? सच सबके सामने है, पर तुम लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। अगर चिंगचिंग न होती तो अभी उस बेचारी महिला पैसेंजर को वह छोटे बालों वाली औरत अपना शिकार बना चुकी होती। अगला नंबर तुम लोगों का भी हो सकता है। हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। किसे पता कि कहीं यह सब तुम लोगों का नाटक तो नहीं?
मुझे लगता है जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, हम सू छिंग छिंग को खींचकर टॉयलेट में डाल देंगे ताकि वह दूसरे नियम का उल्लंघन करे। और फिर वह चली जाएगी और हम सुरक्षित हो जाएंगे। यह तरकीब अच्छी है। एक बार वह खत्म हो गई तो फिर कोई बेगुनाहों को नहीं सताएगा। सही कहा। हम सब मिलकर उसे टॉयलेट के अंदर धकेल देंगे। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा, चिंग चिंग को हाथ भी लगाना है तो पहले मुझसे सामना करना होगा। देखता हूँ किसकी शामत आई है। क्या तुम्हें हम कमजोर लगते हैं? डरना कैसा, हम संख्या में ज्यादा हैं और ये लोग सिर्फ 3 हैं। सब एक साथ हमला करो, हम उन्हें आसानी से काबू कर लेंगे। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बेहतर होगा तुम लोग मुझे मजबूर न करो। चिंग चिंग हम सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो आखिर में खुद का ही नुकसान करोगे। एक बार सोच लो, अगर मुझे टॉयलेट में धकेला और मुझे कुछ हो गया तो वह काला साया अगला शिकार तुम में से किसी को भी बना सकता है। उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, ये बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। उसके खत्म होते ही ये रहस्यमयी नियम भी खत्म हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकने वाली है। रुकने का समय 3 मिनट है। सभी पैसेंजर्स से निवेदन है कि अपनी जगह से ना हिलें और टॉयलेट में जाना सख्त मना है। ट्रेन रुक गई, जल्दी करो, यही मौका है, इसे टॉयलेट में डाल दो। ट्रेन शुरू हो चुकी है, यात्रा जारी है। कृपया सभी यात्री सावधानी से बैठें और मजबूती से पकड़ें। धिक्कार है, बस थोड़ा सा और। सू छिंग छिंग, तू याद रखना, अगले स्टेशन पर मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है कि गुप्त नियम यही होना चाहिए कि हमें काली हड्डी वाली शैतानी शक्ति का पता लगाना है और उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अब काली हड्डी वाली शक्ति पीछे हट गई है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उम्मीद है कि वह फिर से हमला नहीं करेगी। सब सुरक्षित रहेंगे। चिंग चिंग, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बस 10 मिनट और हिम्मत रखो। जब यह गुप्त नियम हट जाएगा और सबकी जान बच जाएगी तो सब तुम्हारी मेहनत को समझेंगे और तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। हाँ चिंग चिंग, उनके विचारों की परवाह मत करो, हमारा भरोसा ही काफी है। बस 10 मिनट और टिके रहो, हम जीत जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई भी बेवजह अपनी जान गंवाए। नहीं, बुरा हुआ, काली हड्डी वाली शक्ति फिर आ गई। वह उस चश्मे वाले आदमी के अंदर समा गई है। जल्दी हटो, उस चश्मे वाले पर साया है, वह तुझे नुकसान पहुंचाएगा। सू छिंग छिंग, क्या तू परेशान नहीं होती? हर बार वही पुराना नाटक। तू बस मुझसे चिढ़ती है और मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखों को देखो, उसकी उंगलियां भी अजीब लग रही हैं। उस पर सच में बुरा साया है। जल्दी हटो, तू यहाँ अपनी ये नकली हमदर्दी मत दिखा। तू बस एक ऐसी औरत है जो घटिया तरीके इस्तेमाल करके बुरे लोगों को रिझाना चाहती है, खुद को महान दिखाना चाहती है, हमें खतरे में डालकर अकेले खेल जीतना चाहती है ताकि सारा इनाम तुझे मिल जाए। मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, यांग मियर सही कह रही है। सू छिंग छिंग एक नंबर का धोखेबाजा है। वह बस दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए झूठ बुनना जानता है। वह तो हमेशा से ही इतना शांत रहा है, भला उस पर किसी रूह का साया कैसे हो सकता है? पक्का तू फिर से उसे झूठे केस में फंसाना चाहता है। सू छिंग छिंग, मैं तो यहाँ बस खड़ा होकर आराम कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। तू बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा है? मेरी मान, तो ये सब अब बंद कर दे। मासूमों को सबक सिखाना छोड़ दे। सब लोग इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। चिंग चिंग ने सालसा देखा है, इस पर पक्का उस काली रूह का साया है। यांग मियर, तू इससे दूर रह वरना तू पक्का खत्म हो जाएगी। अभी उस छोटे बालों वाली लड़की ने भी तो यही किया था, मासूम होने का नाटक किया और आखिर में हमला कर दिया। इस तरह बेवकूफी करना बंद करो। तुम लोग यहाँ ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम सब तो सू छिंग छिंग के साथी हो और मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। मैं तुम सबको चेतावनी दे रही हूँ, अगर इस बार सू छिंग छिंग ने फिर से चश्मे वाले भाई को नुकसान पहुँचाया तो हम तुम तीनों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। सही कहा, इन तीनों को खत्म कर दो। इन्हें अब और मासूमों को परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ बहुत शोर है, चलिए कोच के पास जाकर स्मोकिंग करते हैं ताकि इनसे पीछा छूट सके। ठीक है, चलो चलते हैं। इन पागलों को छोड़ो।
छिंग छिंग, छोड़ो उन्हें। वे खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं, हम उन्हें नहीं बचा सकते। अपना समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो छिंग छिंग। जांग मियर हमेशा से ही तुम्हारे खिलाफ थी। अगर वह बात नहीं मानती तो जो होगा उसकी जिम्मेदार वह खुद होगी। उसके लिए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, चलो तैयारी करते हैं। सभी लोग खाना खाओ, एक भी नहीं बचना चाहिए। सबको यह खत्म करना होगा। हुक्म टाला तो अंजाम बुरा होगा। ये क्या है? हम ये नहीं खाएंगे। कितना घिनौना है। इतने सारे कीड़े, इन्हें कोई भला कैसे खा सकता है? न्यू गुई, क्या हम इसे खाना छोड़ सकते हैं? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सबको खाना पड़ेगा। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जिसने भी बात नहीं मानी वह बचकर नहीं जाएगा। मैं समझ गई। गुप्त नियम यह है कि हमें उस काली रूह को इंसानों को शिकार बनाने से रोकना है ताकि सबका बचना तय हो सके। अगर एक भी इंसान कम हुआ तो हम सबको मिटा दिया जाएगा। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? छिंग छिंग, अब यह मुसीबत बन गई है। जांग मियर और चश्मे वाला आदमी पहले ही डिब्बे के जोड़ने वाले हिस्से की ओर चले गए हैं। वह चश्मे वाला उसे जरूर खत्म कर देगा। हमें जल्दी चलकर उसे बचाना होगा, वरना हम सभी चले जाएंगे। देर मत करो, हम अभी चलते हैं। जियांग है, तुम काफी फुर्तीले हो, इसलिए तुम चश्मे वाले को उलझाए रखने की जिम्मेदारी लो ताकि तुम उसे हाथ उठाने से रोक सको। चेन्ये, तुम में काफी ताकत है। तुम जांग मियर को वहां से दूर खींचना और उसे सुरक्षित रखना। मैं उस चश्मे वाले को उन पाबंदियों के घेरे में ले जाऊंगी जो उस पर नियम लागू करेंगे और उसे सबक सिखाऊंगी। हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हम जरूर जांग मियर को बचा पाएंगे। ठीक है, चश्मे वाले को उलझाना मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर भरोसा रखो छिंग छिंग, मैं जरूर जांग मियर को बचाऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। चलो। तुम मजाक करना बंद करो, बस भी करो, हाथ हटाओ। मैंने अभी तुम्हारी तरफ से बात की थी। मेरे पक्ष में बात की थी तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हें अपना निवाला बनाऊंगा। मैं तुम्हारी ताकत खुद में सोख लूंगा और बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। रुक जाओ। सो छिंग छिंग, मेरे मामले में टांग मत अचाओ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तू तो गया। छोड़ो उसे। क्या तुम पागल हो गई हो? वह सच में एक काली हड्डियों वाला राक्षस है। अगर तुम अभी नहीं चली तो तुम नहीं बचोगी। मुझे छोड़ दो। भले ही वह एक राक्षस हो, फिर भी मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्या तुम लोग भी मुझे बर्बाद नहीं करना चाहते थे? मुझे रोकने की हिम्मत की, तुम सब अब खत्म हो। चेन्ये, जियांग, इसे उस तरफ धकेलो, उस आपातकालीन उपकरण की ओर। मुझे छोड़ो। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो जाओगे? आज तुम्हें दूसरे प्रतिबंधित नियम को तोड़ने के लिए सजा भुगतनी होगी। सूचना, यात्री ने आपातकालीन उपकरणों को छुआ है, जो दूसरे प्रतिबंधित नियम का उल्लंघन है। मैं हार नहीं मानूंगा। सजा शुरू हो रही सजा है। शुरू। अब तो तुम सबको मुझ पर विश्वास कर लेना चाहिए, है ना? मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं बस तुम सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम एक निर्दयी अपराधी हो। तुमने लगातार 2 लोगों की जान ली है। मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी। सब लोग सुनो, सू चिंग चिंग ने लगातार 2 लोगों को खत्म किया है। वह एक खतरनाक इंसान है। हम सब मिलकर इसे, चेन्ये और जियांग को, इन तीनों को पूरी तरह खत्म कर देंगे ताकि मरे हुए लोगों का बदला लिया जा सके। हाँ, इन तीनों को सबक सिखाओ। हमें उन्हें मासूमों को और नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहिए। उन 2 लोगों की मौत का बदला लो। हमने बार बार तुम लोगों की जान बचाई, लेकिन तुम बार बार हमें ही गलत ठहराते रहे और अब हमें ही खत्म करना चाहते हो। तुम लोग कितने पागल हो गए हो। अगर हम नहीं होते तो उन अजीब सायों ने तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। क्या तुम अब भी यहाँ खड़े रह पाते? क्योंकि तुम सब अपनी जान दांव पर ही लगाना चाहते हो, तो हमें तुम्हें सबक सिखाने में बुरा नहीं लगेगा। हम भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। हमने तुम्हारी मदद की और तुम हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो चलिए देखते हैं कि तुम लोगों में कितनी हिम्मत है। बधाई हो,
गुप्त नियम को सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए अब सभी सुरक्षित हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसने 2 लोगों को खत्म कर दिया, फिर भी हमने गुप्त नियम कैसे तोड़ दिया? गुप्त नियम बहुत सरल है। बस उन सभी रूपों का पता लगाना था जो उस शैतानी शक्ति ने लिए थे, उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकना और यह पक्का करना कि सभी सुरक्षित रहें। मैंने उन्हें नहीं खत्म किया, बल्कि उस शैतानी साये को खत्म किया जो उनके अंदर था। सिर्फ इसी तरह से सबकी जान बचाई जा सकती थी। चिंग, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ चिंग, हमें खेद है, हम बहुत जिद्दी थे। हमने बार बार आप पर झूठा इल्जाम लगाया और यहाँ तक कि आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। आपका दिल बहुत बहा है, कृपया हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। चिंग, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। भले ही तुमने हमारी जान बचाई है तो क्या हुआ? मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मुझे तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं थी। मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ उस नियम को तोड़ने के लिए, ताकि सभी लोग जिंदा बच सकें। तुम्हारी इस कृतज्ञता का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। चूंकि नियम अब टूट चुका है तो इनाम दिया जाता है। ये सब इंसानों के लिए खाना और पानी है। हर किसी के लिए एक हिस्सा है। खुदा कर ले लें। चिंग, मैं आपके नाम का जाम पीता हूँ। अब से हम आपकी बात मानेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि सब जिंदा बच गए। शुक्रिया। रात हो चुकी है, सब शांत रहें। शोर मचाना मना है और बिना वजह यहाँ वहाँ घूमना भी मना है। यहाँ बहुत ठंड है हुजूर, क्या आप तापमान थोड़ा बढ़ा सकते हैं? अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो हम सब जम जाएंगे। हाँ, बहुत ठंड है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया तापमान बढ़ा दीजिए। हाँ महाराज, तापमान बढ़ा दीजिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नहीं, तापमान नहीं बदला जा सकता। जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यह तो करीब आने का एक शानदार मौका है। महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं आपकी पूंछ का सहारा ले सकती हूँ? इससे मुझे ठंड नहीं लगेगी। देखा जाए तो मेरी पूंछ भी मुलायम है और बॉस की पूंछ से ज्यादा गर्म है, तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आती? बाहर निकल जाओ, जुबान मत चलाओ। महाराज, आपकी पूंछ बहुत आरामदायक है। मुझे यह बहुत पसंद आ रही है। न्यू गुई का पसंद स्कोर 10 ब गया है। अभी स्कोर 60% है। इनाम के रूप में सुपर सुनने की शक्ति मिली है, जिससे हर सच आवाज सुनी जा सकती है। यह हमेशा के लिए मान्य है। बहुत बढ़िया, मुझे एक और इनाम मिला। शुक्रिया महाराज। भला क्यों सू चिंग को न्यू गुई से खास बर्ताव मिल रहा है? मैं उससे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। मैं भी पक्का यह कर सकती हूँ। महाराज, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैं भी आपके करीब आना चाहती हूँ। दूर हटो। अगर मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंत बुरा होगा। मैं सू चिंग से बेहतर दिखती हूँ। जब वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि न्यू गुई को तुम जैसी छोटी बच्चियां पसंद नहीं है। तेरी सारी मेहनत बेकार है। चूंकि कोई भी सो नहीं पा रहा है तो चलो देर रात का एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? शायद खेल खेलने से इतनी ठंड नहीं लगेगी। मेरे निर्देशों के विपरीत काम करो। तुम्हें वही करना होगा जो मेरे कहे गए निर्देश का उल्टा हो। जिसने भी गलती की उसे कड़ी सजा मिलेगी। अब खेल शुरू करते हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्या आप तैयार होने के लिए कुछ मिनट और दे सकते हैं? अपनी बकवास बंद करो। बाईं ओर देखो। उल्टा काम मतलब दाईं ओर देखना। खड़े हो जाओ। उल्टा काम मतलब बैठ जाना। अपना बायां हाथ उठाओ, सिर नीचे करो और आंखें बंद करो। बायां हाथ उठाने का उल्टा दायां हाथ उठाना है। सिर झुकाने का उल्टा सिर उठाना है। आंखें बंद करने का उल्टा आंखें खोलना है। हा 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 हा। किसी ने गलती कर दी है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। झुको और अपने पैरों की उंगलियों को छुओ। बाईं ओर 3 बार घूमो। हाथ उठाकर सिर को छुओ। पैर छूने के लिए झुकने का उल्टा सीधे खड़े होना और हाथों को नीचे ढीला छोड़ देना है। बाईं ओर 3 बार घूमने का उल्टा दाईं ओर 3 बार घूमना है। हाथ उठाकर सिर को छूने का उल्टा हाथों से घुटनों को छूना है।
सीधे खड़े हो जाओ, हाथों को नीचे ढीला छोड़ो, दाईं ओर 3 बार घूमो, और अपना हाथ सिर के ऊपर रखो। फिर से 2 बेवकूफ। अब सजा का वक्त है, सबके लिए अलग अलग। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, आईगू पास मत आना। महाराज कृपया मुझे बख्श दीजिए। नीचे झुको, दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस करो और बाईं ओर 2 कदम कूदो। नीचे झुकने का उलटा एक्शन ऊपर खड़े होना है। छाती पर हाथ क्रॉस करने का उलटा हाथों को कुदरती तौर पर खोलकर नीचे रखना है। बाईं ओर 2 कदम कूदने का उलटा दाईं ओर 2 कदम कूदना है। एक और अपनी जान गंवाने आया है। सजा, छाती पर हाथ क्रॉस करो। बेवकूफ कहीं की, सजा मिलने वाली है। तीसरा निर्देश, बिल्कुल सही। एक और कचरा कम हुआ। अब सजा भुगतो। ठीक है, खेल का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ। बाकी बचे यात्रियों को बधाई, आप यह राउंड जीत गए। इतने सारे लोग चले गए, अब तो बस 1/4 ही बचे हैं। शुक्र है कि मैं, चेन ये और जियांग जे सब सुरक्षित हैं। शुक्र है कि हम समय पर संभल गए। अभी का पल बहुत ही डरावना था, बस जरा सी गलती होने ही वाली थी। हाँ, बाकी लोग बहुत घबरा गए थे। अफरा तफरी में गलतियां आसानी से हो जाती हैं। शुक्र है कि तुम यहाँ थे छिंग छिंग। तुम्हें फॉलो करने की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसे हल्के में मत लो, आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। सावधान रहना ही बेहतर होगा। लेवल पूरा करने का इनाम, हर किसी के लिए स्नैक्स। जाकर अपना हिस्सा खुद ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम बच गए और खाने को स्नैक्स भी मिल रहे हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अभी मैं डर के मारे मर ही गया होता। मुझे लगा अब मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो, बस बच गए यही बड़ी बात है। शुक्रिया महाराज। तुम बहुत खास हो। इंसानी औरतों में शायद ही कोई तुम्हारी तरह शांत और इतनी फुर्तीली होती है। हैरानी है कि शुरू से अंत तक बिना किसी गलती के तुम अब तक सुरक्षित हो। तुमने तो इंसानी औरतों के बारे में मेरी राय ही बदल दी। बिल्कुल, जब मैं इतनी शानदार हूँ तो क्या मुझे कुछ अलग से इनाम नहीं मिलना चाहिए? ये लड़की, इसने मुझे छूने की हिम्मत की, लेकिन ये एहसास काफी सुखद है। इस छोटे से स्पर्श से तुम्हें मजा तो आ ही रहा होगा। पक्का इससे फेवर बढ़ेगा। न्यू गुई का फेवर स्कोर 10 पॉइंट बढ़ गया। इनाम प्राप्त हुआ क्लेयरवॉयंस, जिससे आप हर चीज के पार देख सकते हैं। यह हमेशा के लिए है। कितनी अच्छी बात है। क्लेयरवॉयंस पुराने सुपर हीरिंग के साथ मिलकर इन दोनों की जोड़ी सच में लाजवाब है। अब आगे से कोई भी रहस्य मुझसे छिप नहीं पाएगा। सिस्टर, तुम वाकई बहुत काबिल हो। खेल के दौरान तुमने पूरे वक्त कोई गलती नहीं की और इतनी शांत रही। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आपकी उम्र क्या है? तुम इतने छोटे दिखते हो। सिस्टर, मैं 19 साल का हूँ और कॉलेज के दूसरे साल में हूँ। मैं तो बस हॉस्टल में गेम खेल रहा था। पता नहीं कैसे मैं अचानक इस अजीब खेल में फंस गया। मेरा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टर आपको देखा, मुझे आप जैसी लड़कियां पसंद आ गईं। आप काबिल भी हैं और दिखने में भी खूबसूरत हैं। मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है। मुझे तुम जैसे कम उम्र के लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, हम एकदम सही हैं। मेल क्यों नहीं है? लड़की अगर 3 साल बड़ी हो तो किस्मत चमक जाती है। अगर 30 साल बड़ी हो तो राजपाट मिल जाता है। अगर 300 साल बड़ी हो तो जड़ी बूटी मिल जाती है। अगर 3000 साल बड़ी हो तो स्वर्ग में जगह मिल जाती है। अगर 30,000 साल बड़ी हो तो भगवान खुद सेवा करते हैं। सिस्टर, मुझे उम्र की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो। ठीक है, तो मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। सिस्टर, मैं आपका गुलाम बनकर रह सकता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। सिस्टर, प्लीज मुझे स्वीकार कर लीजिए। जुबान संभाल के। नियम नंबर 4, अपनी सीट नहीं बदल सकते। गाड़ी में बैठने के बाद वही तुम्हारी आखिरी जगह है।
सीट बदलना मना है और किसी और की सीट के पास मंडराना भी मना है। तुमने नियम तोड़ने की हिम्मत की है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सीट नहीं बदली। मैं तो बस सिस्टर की सीट के पास बैठा हूँ। मैंने अपनी सीट का दायरा पार नहीं किया है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। बहस मत करो। अगर तुम अभी अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। महाराज प्लीज मुझे मत मारिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इतने नाराज मत होइए महाराज। मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वह तो बस एक छोटा बच्चा है। मुझे तो बस आप ही अच्छे लगते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही भावनाएं हैं। डिंग। न्यूगुई पसंद करने का स्तर तेजी से बढ़ा, +30। वर्तमान स्तर 100% पूर्ण है। खास बंधन खुल गया है। न्यूगुई बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। यही सही समय है। पसंद करने का स्तर बढ़ चुका है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम क्या करने वाली हो? छिंग छिंग, तुम मुझे टॉयलेट में क्यों खींच रही हो? क्या कर रही हो? जाहिर है मैं तुम्हें एक छोटा वारिस देने वाली हूँ, वरना तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाली हूँ? यह संभव नहीं है। छिंग छिंग, ट्रेन जल्दी ही स्टेशन पर रुकने वाली है। नियम 2, स्टेशन पर रुकते समय टॉयलेट में न जाएं। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तब टॉयलेट बंद रहेगा। अंदर आना मना है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इतना समय काफी नहीं है। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाने दो और तुम्हें भी तुरंत बाहर निकलना होगा, वरना नियमों का उल्लंघन होगा। चिंता मत करो, मेरे पास यह नियमों के खिलाफ लड़ने वाला जादुई कवच है। इसके इस्तेमाल के बाद तुम 1 घंटे तक किसी भी नियम की अनदेखी कर सकते हो। हमारे लिए इतना वक्त काफी है मजे करने के लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। छिंग छिंग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वाह, मेरे भगवान, वो दोनों वो वाकई में टॉयलेट के अंदर ये सब कर रहे हैं। अरे बाप रे, कितना चौंकाने वाला है। किसी में इतनी हिम्मत कि इस डरावनी ट्रेन पर एक डरावने जीव के साथ करीब आ सके। यह नजारा तो सच में बहुत अजीब और शर्मनाक है। बॉस सच में इस मानव लड़की के साथ संबंध बना रहे हैं। हे भगवान। देख क्या रहे हो? सब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाओ। क्या कभी किसी इंसान और शैतान को प्यार करते और वक्त बिताते नहीं देखा? अगर फिर से देखा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। नहीं, कभी नहीं देखा। हम फिर कभी नहीं देखेंगे। रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। लगता है किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है, बहुत ही धीमी और बारी। बेचारा बच्चा। मुझे भी सुनाई दी, पर यह किसी बच्चे के रोने जैसा नहीं लग रहा। दोस्त सुम कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। आवाज बहुत ही कमजोर है, जैसे रुक रुक कर आ रही हो। ये सही नहीं है, है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीख मांग रहा हो। प्लीज मुझे थोड़ा खाना दे दो। शायद यह उस तरह की आवाज है। तुम सब गलत हो। मैंने बहुत सांस सुना है। कोई सामान बेच रहा है। स्नैक्स ले लो, पानी ले लो। आवाज बहुत अजीब है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि और सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके देखती हूँ। वो सारी आवाज़ें शैतानी ताकतों का छलावा हैं। उनका मकसद मुसाफिरों को ललचाकर बुलाना है ताकि उन्हें निगल सकें। रुको, सब रुक जाओ। रुक जाओ। वे आवाहें शैतानों का बनाया हुआ भ्रम है। नियम 5, अनजान आवाहों का पीछा न करें। ट्रेन के डिब्बे में होने वाली किसी भी अजीब आवाहें, फुसफुसाहट, रोने की आवाज़ या सामान बेचने वाली आवाओं पर पीछे मुड़कर मत देखना, न ही उन्हें खोजना और न ही कोई जवाब देना। जो इस नियम को तोड़ेगा उसे वो शैतान खत्म कर देगा। क्या तुम ये नियम भूल गए? छिंग छिंग सही कह रहे हैं। नियम 5 शुरुआत में ही बता दिया गया था, लेकिन हमने अभी अभी कई तरह के खेल खेले हैं।
जिसकी वजह से हम लापरवाह हो गए और हम सब इस नियम को पूरी तरह भूल गए। इसीलिए उस अजीब सी आवाज ने सबको काबू में कर लिया और हम मुसीबत में फंस गए। अब बस एक ही रास्ता बचा है। हम उन्हें अपनी आंखों के सामने उस डर के साये में नहीं जाने दे सकते। हमें उन्हें मारकर होश में लाना होगा ताकि वो ठीक हो सकें। मैं अभी मुझे क्या हुआ था? मैं इस तरफ क्यों जा रहा था? ज्यादा सवाल मत करो, फौरन अपनी सीट पर वापस जाओ। वो एक खतरनाक जाल है, अगर और आगे बढ़े तो तुम खत्म हो जाओगे। सू छिंग छिंग, तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सबक सीखना है? मैं तुम्हें बचा रही हूँ, खुद देख लो। मैं समझ गई, पर तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम बस बदला लेने का बहाना ढूंढ रही हो, मुझे सब पता है। अब हम तीनों को मिलाकर सिर्फ 7 यात्री ही बचे हैं। हमारी गिनती कम होती जा रही है। आप सभी को सारे नियम याद रखने होंगे ताकि कोई दोबारा न फंस जाए। ठीक है छिंग छिंग, शुक्रिया। अभी अभी जो हुआ वह सब तुम्हारी वजह से था, वरना वह साया हमें निगल चुका होता। ठीक है, अब शोर मचाना बंद करो। ट्रेन अब आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाली है, परमधाम। बाकी बचे समय में चलो एक आखिरी खेल खेलते हैं। 1, 2, 3 पुतला। नियम बहुत आसान है, सब ध्यान से सुन लो। मैं शिकारी बनूंगा और तुम्हारी तरफ पीठ करके शुरुआत में खड़ा रहूंगा। जब मैं कहूं 1, 2, 3 पुतला और पीछे मुड़ूंगा, तब जो कोई भी हिल रहा होगा उसे फौरन ठहर जाना होगा। जरा सी भी हरकत हुई तो खेल से बाहर कर दिए जाओगे। जो कामयाबी से आखिरी रेखा पार करके मेरी पीठ को छू लेगा वही विजेता माना जाएगा। हारने वाले को खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। हम पहले ही अपने कई लोगों को खो चुके हैं। मैं नहीं खेलना चाहता। क्या मैं इसमें हिस्सा न लूं? खेल अब शुरू होता है। खिलाड़ी हैं सू छिंग छिंग, छेन ये, जियांग जे, जांग मियर। पैसेंजर 1, पैसेंजर 2, पैसेंजर 3। सब सीधे खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। 1, 2, 3 पुतला। मेरे पास मत आना। अब सजा का वक्त आ गया है। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं। बड़ी मुश्किल से अब तक बचा हूं। मैं नहीं जाना चाहता। मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नियम तो नियम है, कोई छूट नहीं मिलेगी। नहीं। एक और चला गया। कितना निर्दयी है ये, जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा। हिम्मत मत हारो, डर को अपनी चाल पर हावी मत होने देना। खेल जारी है। दूसरा राउंड। 1, 2, 3 पुतला। नहीं, मेरे पास मत आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब ठीक है। मुझे अंदाजा था कि वह मति भ्रम का इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा, वरना मैं अब तक खत्म हो गई होती। गेम खत्म हुआ, अब सजा का वक्त है। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मैं बस बहुत डरा हुआ था। मुझसे गलती हो गई। पहला खत्म, दूसरा खत्म। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम में से अंत तक कौन टिक पाता है। तीसरा राउंड शुरू। 1, 2, 3 स्टैच्यू। 2 तू हिली? नहीं, मैं नहीं हिली। मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं तब से स्थिर खाई हूँ। गड़बड़ हो गई। यह एक चाल है। अब तू हिल गई। गेम खत्म। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। नहीं, यह एक जाल है। तुमने धोखा दिया है। बहुत अच्छे। तुम यात्रियों का यह ग्रुप पहले वालों के मुकाबले काफी मजबूत इरादों वाला है।
आमतौर पर इस राउंड तक सबके सब खत्म हो जाते हैं, पर हैरानी की बात है कि अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। बधाई हो, स्टैच्यू वाला यह गेम तुमने पार कर लिया है। बहुत ही खतरनाक था। हम बच गए। मेरे तो पैर कांप रहे हैं। उफ। ट्रेन को आखिरी स्टेशन तक पहुंचने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। एक कंडक्टर के नाते हम बचे हुए सभी यात्रियों को आशीर्वाद के तौर पर एक गाना सुनाना चाहते हैं। अब आप लोग आराम कर सकते हैं। पर जो गाना बजने वाला है उसे ध्यान से सुनना। देखा, उतरने से पहले एक आखिरी चुनौती अभी भी बाकी है। इस गाने में यकीनन कोई खास जानकारी छिपी होगी। चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो, हवाएं कितनी भी तेज हों, अपना सिर मत झुकाओ, घबराओ मत। दिल की सबसे चमकती रोशनी वो हिम्मत है जो तुम्हारे सीने में है। यह गाना, इसके बोल पूरी तरह से हिम्मत के इर्द गिर्द लिखे गए हैं। काफी प्रेरणादायक है और ये सच में सही बैठता है इस बेहद खतरनाक सफर के लिए। चिंग चिंग इसे बहुत ध्यान से सुन रही है। क्या इस गाने में कोई गड़बड़ है? चाहे हो या ना हो, उसका साथ देना ही सही रहेगा। हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए। वह सुचिंग चिंग, वह हर बार खतरों का पहले ही अंदाजा लगा लेती है। उससे सीखना हमेशा सही रहता है। मैं भी ध्यान से सुनूंगी। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, परमधाम। कृपया सभी यात्री उतरने के लिए तैयार हो जाएं। दरवाजे जल्द ही खुलने वाले हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कैसा परमधाम। यह आखिरी पड़ाव है और सबसे मुश्किल पड़ाव भी। तुम झूठ बोल रही हो। ये बिल्कुल भी परमधाम नहीं है। यह तो फ्लेमिंग माउंटेन है। इतनी ऊंची फ्लेमिंग माउंटेन और इतना सारा लावा। हम मामूली इंसान हैं। हम इसे पार कर ही नहीं सकते। तुम असल में हमें उतरने देना ही नहीं चाहते। तुम बस हमें यहाँ खत्म कर देना चाहते हो। तुमने सही कहा। हम असल में तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने देना नहीं चाहते। अगर हम तुम्हें यहाँ खत्म कर सकें तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। अब तुम बच पाते हो या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। चिंग चिंग, अब हम क्या करें? हम इस भयानक फ्लेमिंग माउंटेन को किसी भी हाल में पार नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई तो तरीका होगा, है ना? हाँ चिंग चिंग, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बस किसी तरह हमारी जान बच जाए। मुझे तरीका मिल गया है। अभी जो गाने में हिम्मत की बात हुई वही यहाँ से उतरने की असली चाबी है। बस हमें सोचने और करने की हिम्मत जुटानी होगी। अपने दिल को साहस से भरना होगा। सामने खड़े डर से घबराना नहीं है। तभी हम इस फ्लेमिंग माउंटेन को पार कर पाएंगे और सुरक्षित उतर पाएंगे। कहना आसान है। बाहर उस फ्लेमिंग माउंटेन को देखो। वहाँ कितना सारा लावा और अजीब चीजें हैं। इसे पार करने की हिम्मत किसमें होगी? यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम में हिम्मत है तो पहले तुम कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हिम्मत क्या होती है। नहीं, यह बुरा हुआ। अभी मेरे मन में थोड़ा सा डर आया था और मैं जल गई। ऐसा लगता है कि पार जाने के लिए मुझे और भी ज्यादा ध्यान लगाना होगा और खुद को और भी मजबूत बनाना होगा। मन में रत्ती भर भी डर नहीं होना चाहिए। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं पूरी तरह हिम्मत से भर जाऊं। चिंग चिंग, तुम सच में कमाल हो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी बाह में अभी भी दर्द है? मैं ठीक हूं। अब दर्द नहीं हो रहा। देखो, मैंने कर दिखाया। हम भी यह कर सकते हैं। बस हमारे दिल में हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम जरूर पार कर लेंगे। हाँ सही कहा। अगर सु चिंग चिंग पार जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। ऐसा मत समझो कि सिर्फ उसमें ही हिम्मत है। मुझ में भी हिम्मत है। मुझ में भी हिम्मत है। मुझ में भी नहीं। मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी। बचाओ मुझे महाराज सु चिंग चिंग। कृपया मेरी रक्षा करें।
हमें अडिग रहना होगा। मन में जरा सा भी डर नहीं हो। हम जरूर कामयाब। हम कामयाब हो गए। चिंग, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्ही ने हमें हिम्मत दी है। आप सभी को बधाई। आप लोग भी बहुत काबिल हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि आप अडिग थे और काफी बहादुर भी। आप तीनों को बधाई सफलतापूर्वक सभी स्तरों को पार करने और जिंदा रहने के लिए। मैं इस विचित्र दुनिया की ओर से आपको खेल पूरा करने का इनाम देता हूं। सू चिंग, आप पूरे समय शांत और बहादुर रहे। आपने कई संकटों का समाधान किया। आपका प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, इसीलिए आपको एस श्रेणी का इनाम दिया जाता है। आपको एक असीमित जीवन रक्षक पदक मिलता है। छेनिए, आप शांत और समझदार रहे। आपने संकटों को सुलझाने में कई बार मदद की। आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। आपको ए श्रेणी का इनाम दिया जाता है। आपको शुरुआती स्तर की दूर की सुनने की शक्ति मिलती है, जिससे आप 100 मीटर के भीतर की सारी आवाजें सुन सकते हैं। जियांग्स है, आपके कौशल असाधारण और आपका साहस अटूट है। आपने कई बार सबकी रक्षा की है। आपका प्रदर्शन काफी सराहनीय है। आपको 20 श्रेणी का इनाम दिया जाता है। आपको शक्ति में वृद्धि दी जाती है। आपकी ताकत 5 गुना बढ़ गई है। चिंग, मुझे आपको एक और बात बतानी है। क्योंकि आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था, इसीलिए इस विचित्र दुनिया और मानव जगत दोनों ने आपको चुना है। आपको सीधे अगले दौर के अपग्रेड गेम में भेजा जाएगा। बहुराष्ट्रीय रहस्यमयी नियम प्रतियोगिता। बहुराष्ट्रीय रहस्यमयी नियम प्रतियोगिता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर देश अपने सबसे काबिल खिलाड़ियों को चुनेगा जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप ड्रैगन किंगडम की तरफ से मुकाबला करेंगी। मुकाबले के नियम और भी कठिन होंगे, खतरे और भी ज्यादा होंगे और हार की कीमत भी बहुत बड़ी होगी। आपका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ड्रैगन किंगडम का भी पतन हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। ड्रैगन किंगडम का प्रतिनिधित्व करना भले ही खतरा बड़ा है, पर मेरे पास सिस्टम है। मेरे पास असीमित जीवन रक्षक पदक है और मेरी रक्षा के लिए न्यू गुई भी है, तो सब ठीक होना चाहिए। हो सकता है प्रतियोगिता में मुझे और भी ताकतवर और सुंदर रहस्यमयी लोग मिलें। यहीं से मेरा राजशाही सफर शुरू होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ मैं ड्रैगन किंगडम का प्रतिनिधित्व करूंगी। मुझे न सिर्फ अपनी जान बचानी है, बल्कि ड्रैगन किंगडम को भी बचाना है और प्रतियोगिता का इनाम भी जीतना है। तैयार हो जाओ, रहस्यमयी नियमों की दुनिया। मैं सू चिंग आ रही हूँ। मैं इस विचित्र दुनिया में अपना साम्राज्य बनाऊंगी और कामयाबी के शिखर पर पहुंचूंगी।